दोस्तों नमस्कार। आरसीजी उत्तराखंडी आज फिर लेके आया है आपको काफ़ी दिनों के बाद अपनी बगिया में, और आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार छतों में गमलों को लगाकर और हम आ, जो फूल और पौधे उसके अलावा सब्जियां भी उगा सकते हैं वो होता है। तो पुराने प्रकार जैसे पहले हमारे पास गमले होते थे, उस प्रकार ये गमले हमारे बने हुए हैं जो कि छत पर लोड ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ये गमले इस तरह से गमले रखे हुए होते थे, तो जिससे मिट्टी का और गमले का वज़न ज़्यादा हो जाता था। तो आजकल न्यू टेक्निक्स आई हैं जिसको कि हम बोलते हैं ग्रो बैग, यानी पॉलीथीन से बनाया हुआ बैग। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अमरूद का पौधा लगा हुआ है, ये ग्रो बैग है। ये आप मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। ये बैंगन यहाँ पर लगा हुआ है, ये टमाटर यहाँ पर लगा है, इस तरह से ये चौलाई है, ये इस तरह आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ग्रो बैग के अलावा यहाँ पर एक तरबूज भी यहाँ पर लगा है, तो ग्रो बैग के अलावा अगर आप जाना चाहें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिसाइकलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसाइकलिंग कैसे करनी है कि ग्रो बैग के लिए हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च भी नहीं होता है, और हम जो चीज़ें हमारे घर में आती हैं उनसे हम उनको रिसाइकिल करके और एक ग्रो बैग के तौर पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक ग्रो बैग बनाया गया है, घर पर ही बनाया गया है, और इस ग्रो बैग में हमने यहाँ पर ये गूलर का पौधा लगाया हुआ है। तो ये ग्रो बैग घर पर तैयार किया गया है, यानी ये हमें जो आटे की थैली हम लोग हर महीने खरीदते हैं, उसके अलावा चावल की बोरी, यहाँ पर ये पीपल का पेड़ भी इस पर ये लगाया गया है। जब इसका समय हो जाता है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, और पीपल के पेड़ को इस तरह से इसमें लगाया गया है। और इसमें आसानी भी है कि जब इसकी जड़ें बड़ी हो जाती हैं तो नीचे से आप काट सकते हैं और पौधे को पेड़ को रख सकते हैं। तो जो ग्रो बैग अभी आपको दिखाए थे वो मार्केट से लिए गए थे, और ये ग्रो बैग हमने घर पर तैयार किए हैं, मैंने रिसाइकिल किया है हमने आटे की थैली को। और ये ग्रो बैग है, ये धतूरे के फूल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये ग्रो बैग तैयार किया गया, इस ग्रो बैग में यहाँ ये मिर्च यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरह से रिसाइकिल करना हो तो आप अपने आटे की थैली को रिसाइकिल कर सकते हैं। आप इस ग्रो बैग में यहाँ देख सकते हैं ये बथुआ लगा हुआ है, एक भिंडी लगी हुई है, जिसमें से कि ये 2 भिंडियाँ आप आराम से यहाँ से निकाल के ले सकते हैं। ये भिंडी इस ग्रो बैग में तैयार है। ये देखिए इस तरह ग्रो बैग बनाए गए हैं कि आपको बाहर से पैसा खर्च नहीं करना है। इसमें ये बंगाली पालक भी लगा हुआ है, ये ग्रो बैग में ही तैयार है। तो ग्रो बैग घर में तैयार कैसे करें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अरबी है, अरबी को भी आटे के थैले को साइड से काटकर बड़ा चौड़ा बना के इसमें अरबी उगाई गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ग्रो बैग तैयार करते हैं। तो ग्रो बैग के लिए आपके पास एक आटे की थैली, जो कि हर वक्त हमारे पास महीने में 1 या 2 थैली खर्च हो जाती हैं, तो उन थैलियों को हम रिसाइकिल करते हैं। पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं जिससे कि सभी का कलर एक जैसा हो जाए। विभिन्न प्रकार का आटा हमें मिलता है, लेकिन अगर हम इसमें ऐसे डालेंगे तो इसका जो मुंह है छोटा होता है, तो पौधे को जगह ज़्यादा चाहिए, हवा भी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम अंदर मोड़ लेते हैं इस तरह से। तो इसका एक अब
फिर हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो दो किनारे हैं उन दो किनारों को इस तरह से एक दूसरे के साथ ले आते हैं। जब इसको एक साथ ले आते हैं तो फिर ये हमारा बिल्कुल गोलाई में आ जाता है और इस पर हम आपस में स्टेपल से स्टेपल भी कर सकते हैं और उसके बाद इसमें मिट्टी भर देते हैं, जिससे कि हमें वांछित चौड़ाई या गोलाई मिल जाती है। और अगर हमें थोड़ा और बड़ा पौधा लगाना है तो हम इसको थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं इस प्रकार आप ये ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर मार्केट से मंगाने की ज़रूरत नहीं है और आपके घर में जो आटे की थैली है या पॉलीथीन है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिट्टी भरूंगा तो अभी आपको दिखा दूंगा इसमें कैसे गोलाई में हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये बैग है, ये मेरे पास यहाँ मिट्टी रखी है। अब मैं इसको भर दूंगा तो इसमें गोलाई आ जाएगी। और ये उसी प्रकार बन जाएगा कि जिस प्रकार मेरे पास ऑलरेडी जो भिंडी लगी है, अरबी लगी है, मिर्च लगी है, इस तरह से आप अपने छत में ही कम लोड के साथ में, यानी जितना मिट्टी का लोड है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इससे पहले आपको भी जो अगर छत में और ज़्यादा लोड या बालकनी में लोड नहीं करना है तो जो कोकोपीट होती है उसे और खाद और मिट्टी को मिला के भी हम इस तरह के गमले तैयार कर सकते हैं, जिससे लोड ज़्यादा नहीं होता है। और इस तरह भी देखिए, इस तरह ये गोलाई बन गई है और मिट्टी इसमें अच्छी तरह आ गई है। अब इस तरह से हमने इसको एक गमला बना लिया है और अब इस गमले को हम इसमें कोई पौधा लगाना हो तो हम इसमें पौधा आराम से लगा सकते हैं। और उसको एक गोलाई जो है जो ग्रो बैग में मिल रही है वही गोलाई इस पौधे में मिल जाती है। तो यही नहीं, ये देखिएगा एक बना हुआ ग्रो बैग इसी प्रकार ये रखा हुआ है और इसमें भी पौधा लगाया हुआ है। और तो और जो इवन 5 किलो की जो पॉलीथीन है उस 5 किलो की पॉलीथीन में भी यहाँ पर ये मिर्च का पौधा बहुत बढ़िया तरीके से खिला हुआ है। तो ये 5 किलो चीनी की जो पॉलीथीन है, ये 10 किलो की आटे की थैली है और ये भी 10 किलो की आटे की थैली है। तो इस प्रकार आप ले सकते हैं। और आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन का आप पाउडर लेके आते हैं उसमें भी 4 किलो की थैली में भी इस तरह से आप फूल उगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जो RCJ उत्तराखंडी आपको दिखाता रहेगा, रिसाइकलिंग करवाता रहेगा। आप ब्लिंकिट से भी सामान मंगाते होंगे तो उसके भी जो पॉलीथीन आते हैं उन पॉलीथीन में भी हमारा ये भिंडी का पौधा बहुत बढ़िया खिला हुआ है और ये भिंडी तरोताज़ा भिंडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यही है रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक पॉलीथीन्स। और ये चावल की बोरी थी जिसको ये लगाई गई थी, इसको 5-6 महीने हो गए हैं। अब इसको रिप्लेस किया जा सकता है ब्लिंकिट से के पॉलीथीन से या किसी दूसरे जो इस प्रकार के जो पॉलीथीन आते हैं पैकिंग में घर पर आते हैं तो उनको लगाया जा सकता है। तो देखते रहिएगा दोस्तों RCJ उत्तराखंडी अपने छत के बागवानी से। और आप भी कोशिश कर सकते हैं इसी प्रकार के पौधे अपनी छत पर लगाकर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, करेला। तो मेरा नाम
रविंदर सिंह बिस्ट है, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट BSF हूँ। 10 साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने चीफ मैनेजर सिक्योरिटी के पद से आया हूँ और अभी एक सिक्योरिटी कंपनी प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। तो आज क्यों नहीं हम बैंगन के पकोड़े खाएं। और ये बैंगन हमने ले लिया है, एक और बैंगन हमने ले लिया है और एक बैंगन और यहाँ से निकल आया है। तो दोस्तों मैं अपने छत की बगिया से आप सभी को शुभ दिन कहता हूँ और आपको इसी प्रकार रिसाइकिल की हुई चीज़ों से आप अपने घर में, अपनी छत में, बालकनी में बागवानी कर सकते हैं और तरोताज़ा ऑर्गेनिक चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं, सेहत बढ़ा सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरा चैनल RCJ उत्तराखंडी। नमस्कार, जय हिंद।